कौन था जियोवानी विग्लियाटो, जिसकी बातों में फंस जाती थी औरतें? 105 औरतों को फंसाकर शादी किया और ठगा। आइए इसकी पूरी कहानी बताते हैं कि 105 महिलाओं से शादी करने वाला आखिर कैसे पकड़ा गया, महिलाओं को कैसे ठगता था, कोर्ट ने कितनी सजा सुनाई, जेल से दिए गए अपने इंटरव्यू में विग्लियाटो का क्या कहना था। अमेरिका की रहने वाली एक महिला शारून क्लार्क को 1981 में 13 जून की वह तारीख किसी सपने जैसी लग रही थी। इसी दिन सपना जो पूरा होना था उसका। अपने प्रेमी जियोवानी विग्लियाटो से शादी कर रही थी शारून। दोनों को मिले अभी ज्यादा समय नहीं हुआ था, लेकिन विग्लियाटो की सादगी और विनम्रता ने अपना दीवाना बना दिया था शारून को। उसका अंदाज इतना प्यारा था कि शारून को लगता भला इससे अच्छा हमसफर उन्हें कहां मिलेगा। वाकई में जैसा हमसफर विग्लियाटो बनने जा रहा था वैसा उन्हें आगे मिलना भी नहीं था। शादी के 3 शानदार हफ्ते बीत चुके थे। दोनों साथ में कनाडा घूमने भी गए, लेकिन फिर एक दिन जियोवानी विग्लियाटो गायब हो गया। साथ में गायब हुए शारून के सारे रुपए और कीमती सामान भी। कनाडा की सड़कों पर बेसुध सी घूमती शारून समझ चुकी थी कि उन्हें ठगा जा चुका है। अब वह कोस रही थी विग्लियाटो के साथ अपनी पहली मुलाकात को। शारून और विग्लियाटो की पहली मुलाकात अमेरिका के राज्य इंडियाना के एक फ्ली मार्केट में हुई थी। फ्ली मार्केट यानी जहां सस्ता और सेकेंड हैंड सामान मिलता है। शारून इसी मार्केट की एक दुकान में मैनेजर का काम करती थी। उनका पति और कॉनमैन विग्लियाटो उन्हें यहीं मिला था। इसी मार्केट में वह खरीदने तो सामान आया था, लेकिन साथ में शारून का दिल भी जीत चुका था। उन्हें दुख भरे सुनहरे ख्वाबों से निकलकर शारून कड़वी हकीकत में वापस आ गई। वह भीतर से टूटी हुई थी, लेकिन कमजोर नहीं पड़ी। उन्होंने ठान लिया कि चाहे जो हो जाए वह विग्लियाटो को तलाश कर रहेंगी। शारून ने विग्लियाटो की खोज वहीं से शुरू की जहां वह उनसे पहली बार टकराया था, फ्ली मार्केट में। कई महीनों तक अमेरिका की अलग अलग फ्ली मार्केट्स छानने के बाद आखिरकार फ्लोरिडा में उन्हें विग्लियाटो मिल ही गया। शारून ने पुलिस को खबर दी कि आखिरकार 28 दिसंबर 1981 को उसे गिरफ्तार कर लिया गया। कहानी यहाँ पर अभी खत्म नहीं होती, बल्कि असल कहानी तो शुरू होती है यहाँ से। गिरफ्तारी के बाद पुलिस के सामने विग्लियाटो के कारनामे खुलते चले गए। कारनामे जो उससे पहले किसी ने नहीं किए, कारनामे जो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दर्ज होने वाले थे। जांच में पता चला कि विग्लियाटो के खिलाफ यह कोई पहला मामला दर्ज नहीं हुआ था, जिसके विरुद्ध तो अमेरिका के अलग अलग राज्यों, यहां तक कि अलग अलग देशों में भी केस थे। असल में जियोवानी विग्लियाटो ने कई शादियां की थी। यहाँ कई से मतलब है 105 शादियों से। विग्लियाटो ने यह सारी शादियां 30 साल के भीतर की थी, 1949 से 1981 के बीच। वह दुनिया में सबसे ज्यादा विवाह करने वाला आदमी है। आपको बता दें, दिव्य विवाह यानी पहली पत्नी को तलाक दिए बिना दूसरी महिलाओं से शादी करना। उसकी हर पत्नी दूसरी पत्नी से बिल्कुल अनजान थी। यह महिलाएं तो विग्लियाटो को भी ठीक से नहीं जानती थी। वह सब कुछ इतनी जल्दी प्लान करता था कि एक दूसरे को जानने समझने का मौका ही नहीं मिलता। विग्लियाटो विभिन्न फ्ली मार्केट्स में घूम घूम कर पहले अपना शिकार तय करता, फिर वह उस महिला से किसी बहाने बातचीत शुरू करता, खुद को एक जेंटलमैन की तरह पेश करता, फोन नंबर्स एक्सचेंज होते और फिर पहले ही डेट पर वह उसे प्रपोज कर देता। प्रभाव ऐसा कि उसे इनकार करना भी मुश्किल होता। महिलाएं उसकी सादगी पर मर मिटती। शादी होती तो 2-3 हफ्ते उसके साथ गुजारता, फिर कहता मेरा घर बहुत दूर है, अपना सामान पैक करो और साथ में चलो, हम मेरे घर में अपनी नई दुनिया बसाएंगे। महिलाएं तैयार भी हो जाती और कुछ समय बाद ट्रक में अपना सारा कीमती सामान रखना शुरू कर देती। आखिरी बार घर में चीजें चेक करने जाती तो मौका देखकर विग्लियाटो ट्रक स्टार्ट करता और सारा सामान लेकर भाग जाता। वह महिलाओं से हिफाजत के नाम पर पैसे पहले ही ले लेता था। इसी तरह महिलाएं अपने सारे पैसे और सामान से हाथ धो बैठती थी। फिर वह सारा सामान फ्ली मार्केट्स में जाकर बेच देता और वहीं पर अपने नए शिकार की तलाश शुरू करता। यह क्रम चलता ही रहा जब तक कि वह पकड़ा नहीं गया। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के मुताबिक उसने अमेरिका के 27 राज्यों और 14 अन्य देशों में शादियां की थी। अमेरिका में उसके खिलाफ कई शिकायतें दर्ज की गई, लेकिन उसे ट्रेस करना भी आसान नहीं था। वह हर बार एक फर्जी पहचान के सहारे शादी रचता।
जियोवानी विग्लियाटो भी उसका असली नाम नहीं था। यह तो उसने अपनी आखिरी पत्नी से शादी के दौरान इस्तेमाल किया था। उसकी आखिरी पत्नी एरिजोना निवासी पैट्रिसिया एन गार्डन थी, जिससे उसने 16 नवंबर 1981 को शादी की थी। शारून क्लार्क से शादी के करीब 5 महीने बाद पुलिस पूछताछ में विग्लियाटो ने बताया कि वह इटली के सिसिली में 3 अप्रैल 1929 को पैदा हुआ और उसका असली नाम निकोलाई पेरुस्को है। वहीं प्रोसिक्यूटर का कहना था कि विग्लियाटो 3 अप्रैल 1936 को पैदा हुआ और उसका असली नाम फ्रेड जीप है। वह न्यूयॉर्क का रहने वाला है। इस तरह उसके असल नाम और जन्म तिथि का आज तक पता ही नहीं चल पाया। पकड़े जाने के करीब 1 साल बाद जनवरी 1983 में विग्लियाटो का कोर्ट ट्रायल शुरू हुआ। माना जाता है कि तब वह 53 साल का था। जब अदालत में उसकी पेशी हुई तो कोर्ट रूम महिलाओं से भरा रहता था। ट्रायल के दौरान उसने अपनी याददाश्त के आधार पर सभी 105 महिलाओं के नाम, उनके पते और उनसे शादी की तारीख की एक लिस्ट बनाई थी। विग्लियाटो ने अपने द्वारा रखे गए 50 नामों की भी एक लिस्ट बनाई। साथ ही यह भी बताया कि 1953 और 1954 में उसने अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA के लिए कॉन्ट्रैक्ट एजेंट के तौर पर काम किया था। ट्रायल के दौरान विग्लियाटो का कहना था कि उसने कभी किसी महिला से धोखाधड़ी नहीं की। उसने कोर्ट के सामने एक शर्त भी रखी थी कि अगर उस पर से धोखाधड़ी का इल्जाम हट जाता है तो वह दिव्य विवाह के लिए खुद को कसूरवार मान लेगा। कोर्ट ने विग्लियाटो की इस शर्त को सिरे से खारिज कर दिया और उसे 34 साल की सजा सुनाई। 28 साल धोखाधड़ी करने के लिए और 6 साल एक से ज्यादा शादी करने के लिए कोर्ट ने उस पर $3,36,000 का जुर्माना भी लगाया। उस समय के भारतीय रुपए रेट के हिसाब से कैलकुलेट करें तो करीब 34 लाख रुपए। विग्लियाटो ने अपनी अंतिम 8 साल एरिजोना राज्य की जेल में बिताए, जहां 1991 में ब्रेन हैमरेज से उसकी मौत हो गई। पुलित्जर पुरस्कार विजेता रिपोर्टर टॉम फिट्जपैट्रिक ने विग्लियाटो की कोर्ट में पहली पेशी के 1 महीने पहले उसका इंटरव्यू लिया था। इसमें विग्लियाटो का कहना था कि उसे ठीक से ऐसी 6 महिलाएं भी नहीं याद है जिससे उसने शादी के लिए पूछा हो। उसका दावा था कि शादी के लिए हमेशा महिलाओं ने ही पहल की। विग्लियाटो ने कहा, मुझ पर आरोप है कि मैंने इन महिलाओं को बेहद ही सौम्य तरीके से मैनिपुलेट किया, जबकि ऐसा नहीं है। अपनी होने वाली हर पत्नी से मैं हमेशा एक सभ्य पुरुष की तरह पेश आता था। अगर US के बाकी पुरुष महिलाओं के साथ ऐसा व्यवहार नहीं करते तो मुझे इस देश की महिलाओं के लिए खेद है। इसमें कोई आश्चर्य नहीं है कि उनमें से बहुत सारी महिलाएं मुझसे शादी करने के लिए उतावली थीं। इस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और देखते रहे हमारे साथ लगातार